जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एडिटोरिया का बिहार तथ्य संग्रह। यह क्लास आपकी जो 70th BPSC है उसके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है, और जो भी बच्चे बिहार एग्जामिनेशन जैसे बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आगे इन फ्यूचर कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हैं जहाँ पे बिहार स्पेशल और बिहार करंट अफेयर आता है तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्लास 1 है, चैप्टर 1 सामान्य परिचय। नामांकन की बात करें तो 12वीं सदी में बौद्ध व्यवहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। तो आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध जो व्यवहारों है उनके चलते ही बिहार का नाम क्या पड़ा, बिहार पड़ा। ठीक है। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता था, इसलिए बौद्ध भिक्षु यहाँ पे निवास करते थे। तो पहले विहार कहा जाता था, उसी के चलते धीरे धीरे करते करते यहाँ का नाम क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एक आप देख रहे हैं, ये बिहार का मैप है, नक्शा है, भौगोलिक स्थिति दी गई है यहाँ पर, और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपसे देशांतर की बात की जाए तो पूर्वी देशांतर 83 डिग्री 19 है, और यहाँ पर 88 डिग्री 17 मिनट 40 है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 83 88, ठीक है, और ऊपर 27 और नीचे 24, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई दूरी पूछ ले कि दूरी कितनी है तो दूरी भी देख लीजिएगा, 483 345 किलोमीटर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की और देशांतीय विस्तार की। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, अक्षांशीय विस्तार 24 27। आप ऐसे याद कर लें 24 27 कितने का गैप है, 3 का, और यहाँ पे कितने का गैप है, 83 85 5 का। क्योंकि देखिए होता क्या है, पूरी चीज़ें याद कर पाना उतनी आसान नहीं है। तो आप 24 27 और यहाँ पर 83 और 88 याद कर लीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा चीज़ें रिलेट कर सके। आगे बढ़ते हैं। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनने की घोषणा की गई थी। 22 मार्च जिसको बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठन अधिसूचना घोषणा की गई थी। आपको पता है बिहार दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है। यहाँ पर उड़ीसा मतलब बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, या उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग राज्य बन गए थे, और यहाँ पर जो है ये बंगाल से अलग हो गया था। ठीक है, बंगाल से। 15 नवंबर 2000 को ये बिहार का अंतिम विभाजन हुआ, जो झारखंड बन गया, और 46.25% जो बिहार का हिस्सा था वो झारखंड में हमारा चला गया। ठीक है, उस टाइम पे बिहार जब झारखंड से अलग हुआ था तो उस टाइम पे 37 डिस्ट्रिक्ट थे, और अभी आपका 38 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। बिहार स्थापना दिवस अभी मैंने आपको बताया था 22 मार्च, और आपसे ये भी पूछ देगा कि बिहार स्थापना दिवस जो 112वीं स्थापना दिवस हुई थी बिहार की, वो कब बनाई गई थी। जो सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने स्टार्ट किया था, तो आप कम बताइएगा कब बनाई गई थी। क्षेत्रफल की बात करें, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 67th BPSC में कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखिएगा 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 2.862 है, मतलब भारत के हिसाब से अगर देखा जाए बिहार का, तो भारत का 12वां सबसे बड़ा ये राज्य है आपका। पहला कौन सा है आप मुझे कमेंट करके बताइए। कुल जनसंख्या की बात करें तो लमसम 10 करोड़ जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। जो अभी का जनगणना है वो आपका 2025 में जनवरी से शुरू होगा, जनवरी फरवरी से, तो इसमें समय है। तो अभी हम 2011 की जनगणना के हिसाब से याद रखेंगे। अगर हम कुल जनसंख्या की बात करें बिहार का तो 8.60% है पूरे देश के हिसाब से। तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। लंबाई इसकी बात करें तो 345 किलोमीटर, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है, हमने ऊपर देखा था, और चौड़ाई 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की तरफ है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 173 फीट है, मतलब 53 मीटर है, और औसतन वर्षा यहाँ पर 112 सेंटीमीटर होती है। आगे हम बात करते हैं प्रशासनिक विभाजन की।
अगर प्रशासनिक विभाजन की हम बात करें तो यहाँ पे प्रमंडल कितने हैं, 9 है। जिला 38, 38वां जिला जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था ये अरवल है। अनुमंडल 101 है। प्रखंड सह अंचल 534, पंचायत 8067 है। नगर निगम 19 है। 19वां नगर निगम आपका सहरसा है। तो जो नए नए अभी बने हैं वो सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रमंडल याद रखिएगा 9, जिला 38, 38वां जिला अरवल, और नगर निगम 19 है। 19वां नगर निगम आपका सहरसा है। नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत 154 है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रमंडल कितने हैं, तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि अभी सबसे लेटेस्ट जो 19वां नगर निगम है वो कौन सा है। अगर हम बिहार की विधायिका के बारे में बात करें तो पुलिस जिला 40, 38 जिलों में अतिरिक्त बगहा और 9 गछिया पुलिस जिला है। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपका विधान परिषद से पूछ देता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है और विधानसभा में 243 है। लोकसभा की बात करें तो 40 सीट है। पहले 56 हुआ करती थी, जब बंटवारा नहीं हुआ था, बंटवारे के बाद ये 40 हो गई। राज्यसभा की सीटों की जनसंख्या की बात करें तो 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 40 है। तो जो बिहार का विधानसभा है उसमें आरक्षित सीट 40 है। अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट है एससी के लिए, और एसटी के लिए आपकी 2 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, कटोरिया और मनिहारी इनके लिए। लोकसभा में अनुसूचित जाति और आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 6 है। तो 6 ऐसे आपके जिले हैं जहां पर जो लोकसभा चुनाव होता है वहां पर सीटें रिजर्व की गई हैं। कौन सा, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम राज्य की सीमाएं, जो राज्य की बाउंड्री होती है उससे बात करते हैं। उत्तर में नेपाल देश पड़ता है। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि बिहार कैसा है, बिहार एक लैंडलॉक्ड देश है। कैसा देश है, लैंडलॉक्ड, मतलब चारों तरफ से ये घिरा हुआ देश है, मतलब सॉरी देश नहीं, राज्य। नेपाल से बिहार 7 जिले सीमा साझा करती है। जो बिहार की बाउंड्री है वो नेपाल से 7 जिले उसके लगते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अगर आप मैप देखें, आपके पास बिहार का मैप होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्या है, नेपाल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और आपका एक और लगता है ये रहा 8। आ जाते हैं अपने, कहाँ गए, ये रहा, सॉरी 7 जिले थे, मैंने 8 बोला। दक्षिण में बात करें तो झारखंड राज्य है। झारखंड के साथ 8 जिला सीमा साझा करती है और आपका उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 जिले। तो ये चीज़ मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन पूछा था आपका, आई थिंक 68 में ही पूछा था ये क्वेश्चन, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ पे कि बिहार सबसे ज़्यादा अपने किस राज्य के साथ जिला साझा करता है। तो याद रखिएगा झारखंड के साथ भी 8 है और उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 है। और अगर पूर्व में देखें तो पश्चिम बंगाल पड़ता है, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा शेयर करते हैं बिहार। नाम आपको याद रखना है तो रख सकते हैं, बाकी एक बार देख लीजिएगा नामों को, जिससे आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ आ जाए। झारखंड के साथ अगर हम देखें तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार जिले हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं बिहार के साथ। अगर हम पश्चिम बंगाल पूर्वी में देखें तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, नेपाल के साथ अगर पूछ दे तो 7 स्टेट, झारखंड के साथ पूछ दे तो 8, उत्तर प्रदेश के साथ पूछ दे तो 8 और वेस्ट बंगाल के साथ अगर पूछ दे तो 3 जिले। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राजकीय प्रतीक की बात करते हैं। बिहार का राजकीय चिन्ह है बौद्ध वृक्ष। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल, राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा फूल, राजकीय पशु की बात करें तो बैल। 2013 से पूर्व में वृक्ष पूछेगा नहीं आपसे, अभी आप ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय पक्षी जो है गौरैया, और 2013 से पहले फाख्ता था। और राजकीय मछली मांगूर। तो चिन्ह याद रखिए, बौद्ध वृक्ष, भाषा हिंदी, द्वितीय राष्ट्रीय भाषा उर्दू, वृक्ष में पीपल, फूल में गेंदा, पशु में बैल, पक्षी में गौरैया और मछली में मांगूर। बिहार का राजकीय गीत अगर हम बात करें तो मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन विहार। गीताकार कौन है? सत्यनारायण। संगीतकार हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता कब दी गई थी? वर्ष 2012 में। तो बिहार का राजकीय अगर गीत आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा, मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। किसने लिखा था, मतलब गीतकार कौन थे? सत्यनारायण। और संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे। मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे, बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है। आगे हम देखते हैं प्रमंडल एवं संबंधित जिले। तो हमने देखा था टोटल हमारे कितने प्रमंडल थे? 9। अब एक एक करके सारे प्रमंडल को समझेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा, टोटल आपके 3, अच्छा मैं चलिए एक एक करके समझाता हूँ। पहला है सारण। सारण में 3 जिले आपके आते हैं। कौन कौन से? सारण, सिवान, गोपालगंज, इसे छपरा कहते हैं सारण को। दूसरा प्रमंडल है तिरहुट। इसमें 6 जिले आपके आते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। तीसरा जो हमारा प्रमंडल है वो है दरभंगा। दरभंगा में भी 3 जिले आते हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। चौथा प्रमंडल कोसी। कोसी में 3 जिले आते हैं, सहरसा, सुपौल, मेदपुरा। 5वां अगर हम देखें पूर्णिया प्रमंडल, इसमें 4 जिले आते हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। 5वां प्रमंडल पटना है। पटना में 6 जिले आते हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। 7वां अगर हम प्रमंडल की बात करें जो मगध है, तो मगध में हमारे पास कितने जिले आते हैं? 5, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। 8वां मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर में भी 6 जिले आते हैं, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। और भागलपुर जो सबसे अंतिम प्रमंडल है, इसमें 2 जिले आते हैं हमारे, भागलपुर और बांका। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सबसे कम आपका किसमें है? भागलपुर प्रमंडल में सिर्फ 2 जिले हैं, और सबसे ज्यादा आपके किसमें है? तिरहुट, पटना और मुंगेर। तो एक बार थोड़ा अच्छे से इन सबको देख लीजिएगा, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है मैप, अच्छे से यहाँ देख लीजिए कि कौन कौन सा प्रमंडल कहाँ कहाँ पे है। तो आप यहाँ देखिए, ये मुंगेर हो गया, ये हो गया आपका भागलपुर। भागलपुर में 2, पूर्णिया है, ये पूर्णिया में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। कोसी की बात करें तो सुपौल, मेदपुरा, सहरसा। दरभंगा की बात करें मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। सारण हो गया यहाँ पे सिवान, गोपालगंज, सारण। पटना की बात करें तो ये आपका पटना हो गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। अब मगध की बात करें तो औरंगाबाद, गया, नालंदा, जहानाबाद, ये सारी चीजें हैं। और ये रहा तिरहुट। तो ये देख लीजिएगा, पश्चिम पूर्वी, सीतामढ़ी, शिवहर, ये वाला इलाका। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने देखा कि बिहार के हमने भौगोलिक पढ़ा, भौगोलिक स्थिति हमने देखी, पूर्व से पश्चिम से, उत्तर से दक्षिण, अक्षांश देखे, बिहार का कब गठन हुआ था, दिल्ली दरबार याद रखिएगा, 1912, 1936 याद रखिएगा, स्थापना दिवस देखा,
प्रशासनिक विभाजन, पुलिस की विधायिका हमने पढ़ी, राज्य की सीमाएं किससे शेयर करती हैं, हमारा लैंडलॉक ये प्रदेश है, राजकीय प्रतीक देखा, बिहार का राजकीय गीत, बिहार की प्रार्थना गीत और प्रमंडल के बारे में और जिला के बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी अच्छे से, और क्लास अच्छा लगा तो इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद।